अकारो ब्रह्मरूपस्य नकारो रुद्ररूपते यकारो विष्णुरूपस्य अयोध्या नाम राजते। ये मंदिरों का नगर है, यहाँ पावन हर डगर है। त्रिदेवों का वास है, पापों का नाश है। आस्था और भक्ति है, प्रभु श्री राम की शक्ति है। ये नगरी भारत की शान है, मर्यादा की अद्भुत पहचान है। इसके दर्शन के बिना जीवन मिथ्या है। अजेय है जो, ये वही अयोध्या है। साथियों, जय श्री राम। मैं सूरज मिश्रा एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का यात्री.com पे। साथियों, आज हम जिस पुण्य पावन और पवित्र धरती पर खड़े हैं वो धरती है श्री अयोध्या धाम। जी हाँ साथियों, श्री अयोध्या धाम। श्री अयोध्या धाम जो कि हमारे सनातन धर्म के आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी को, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहे जाते हैं, उनकी जन्मस्थली है। और आज के समय में पूरे विश्व में पर्यटन के नज़रिए से और आस्था के नज़रिए से एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थली भी है, जिसको सप्तपुरियों में एक भी, वेदों और पुराणों में सप्तपुरियों में एक पुरी भी कहा गया है। साथियों, आप सभी को पता ही है कि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी जमीन विवाद की वजह से बहुत समय से टेंट में विराजमान थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद आज अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। तो इस क्रम में पूरे भारतवर्ष से बहुत सारे दर्शनार्थी ऐसे हैं जिनका प्रभु श्री राम का दर्शन करने का और अयोध्या धाम का भ्रमण करने का मन कहता है, इच्छा कहती है। तो इस क्रम में सबसे प्रथम ये बात आती है कि अयोध्या धाम कैसे पहुंचा जाए। आज का यह वीडियो साथियों आप लोगों के समक्ष इसी विषय पर प्रस्तुत कर रहा हूं कि आप लोग अयोध्या धाम कैसे आ सकते हैं, किन किन माध्यमों से आ सकते हैं, कब आ सकते हैं, और आप यहाँ आते हैं तो आपको कहाँ कहाँ दर्शन करने चाहिए, कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, और कहाँ आप ठहर सकते हैं, खाने पीने की क्या चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। इन सारे विषयों पर ही आज का वीडियो होने वाला है साथियों। तो सर्वप्रथम इस क्रम में मैं सबसे पहले आपको यहाँ आप कैसे आ सकते हैं इस विषय पर बताऊँगा। तो यहाँ आने के लिए साथियों 3 मार्ग है। एक सड़क मार्ग, मैं सड़क मार्ग की बात करूँ तो लखनऊ से गोरखपुर को कनेक्ट करने वाला नेशनल हाईवे 28 जो कि अयोध्या धाम से ही होके जाता है, आप इस मार्ग से भी आ सकते हैं, अपने प्राइवेट वाहन से आ सकते हैं, या उत्तर प्रदेश के राज्य परिवहन निगम की बसों के द्वारा भी आप आ सकते हैं। लखनऊ और गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, इन सारे शहरों से अयोध्या धाम रोड के सड़क मार्ग से वेल कनेक्टेड है। लखनऊ से आपको प्राइवेट बसें भी मिल जाएगी। अयोध्या में 2 बस स्टेशन हैं, एक फैजाबाद जो कि पुराना यहाँ का शहर होता था, अब जिले का नाम भी बदल के अयोध्या हो गया है। एक अयोध्या वहाँ पे जो है पुराना बस अड्डा है, और एक नेशनल हाईवे 28 पर अयोध्या धाम के बाहर ही अवध बस स्टेशन के नाम से नया बस स्टेशन का निर्माण हुआ है। आप उसके माध्यम से भी आ सकते हैं। इसके बाद आप रेलवे से भी अगर आना चाहें, रेलवे मार्ग से भी, तो अयोध्या में 2 स्टेशन बड़े बड़े हैं। एक अयोध्या जंक्शन है स्वयं, जो अयोध्या में ही है, और दूसरा पहले फैजाबाद जंक्शन होता था, अब उसका नाम उत्तर प्रदेश सरकार ने बदल के अयोध्या कैंट या अयोध्या छावनी कर दिया है, जो कि भारत के तमाम शहरों से वेल कनेक्टेड है। आप रेलवे मार्ग से भी आ सकते हैं। यदि हवाई मार्ग की बात करें तो साथियों अयोध्या में श्री राम के नाम से एक जो है हवाई अड्डा भी निर्माण कार्य उसका चल रहा है। छोटा सा हवाई अड्डा था पहले जनपद का, उसको बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित किया जा रहा है सरकार द्वारा, जो कि निर्माणाधीन है। बहुत जल्द ही उसका काम भी पूरा हो जाएगा। अभी अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो आपको लखनऊ एयरपोर्ट सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है। वैसे लखनऊ भी है, वाराणसी भी है और प्रयागराज भी है, लेकिन सबसे नियरेस्ट जो कि यहाँ से 120 किलोमीटर की दूरी पे लखनऊ है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। आप वहाँ से हवाई मार्ग के द्वारा फिर वहाँ से बस या प्राइवेट कार लेके, कैब लेके आप अयोध्या धाम आ सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार आप
को मैंने बताया कि आप अयोध्या धाम कैसे आ सकते हैं। अब बात करते हैं कब आ सकते हैं। तो अयोध्या धाम आने के लिए कोई विशेष समय नहीं है। वैसे तो कार्तिक माह में यहाँ पे भव्य मेले का आयोजन होता है। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ आते हैं, पतित पावनी माँ सरयू में स्नान करते हैं और स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाते हैं तथा कार्तिक मेले में लगे हुए भव्य मेले का आनंद लेते हैं और रामलला के, हनुमानगढ़ी के आदि आदि मंदिरों के दर्शन का लाभ पाते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तो इस प्रकार साथियों, आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप सर्दियों के मौसम में आएँ, चूँकि गर्मी यहाँ ज़्यादा पड़ती है। यदि आप गर्मी के मौसम में आते हैं तो आपको थोड़ी सी गर्मी की वजह से थोड़ी सी समस्या हो सकती है। आप सर्दियों के मौसम में आएंगे तो अच्छा रहेगा। और आप जो है यहाँ जो आने का समय है वो कभी भी आ सकते हैं, कोई उसके लिए रोक नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है। हाँ, मंदिरों में दर्शन पूजन करने के कुछ टाइमिंग है, वो जब एपिसोड्स आएंगे, एक एक एपिसोड आएगा अलग अलग मंदिरों का, तो वहाँ की टाइमिंग भी उसमें आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलेगी। उसको मैं बताऊंगा आप लोगों को। ये नेशनल हाईवे 28 जो कि लखनऊ से गोरखपुर को जाती है, उस मार्ग पर स्थित अयोध्या का नया बस स्टेशन बना हुआ है, जो कि अभी पूर्ण रूप से चालू नहीं है। कुछ बसें यहाँ पे आके रुकती हैं। बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर बस स्टेशन बनाया गया है, जो कि पूर्वांचल को जाने वाली सारी बसों को अटैच करती है। पूर्वांचल पर गोंडा, बस्ती, बहराइच, बलिया आदि आदि जगहों के लिए यहाँ पर बसें उपलब्ध रहेंगी। ये नेशनल हाईवे 28 है, जो कि लखनऊ से गोरखपुर के लिए जाती है। ये सामने हम गोरखपुर की तरफ जा रहे हैं और पीछे जो सड़क आ रही है वो लखनऊ से आ रही है। बस्ती होते हुए गोरखपुर सामने चली जाती है। आगे एक फ्लाईओवर है, यहाँ से फ्लाईओवर पर चढ़ जाएंगे तो आप गोरखपुर निकल जाएंगे। और अगर आप बाएं हो लेंगे, सामने आपको दिख रहा है, बाईं तरफ आप चले जाते हैं तो अयोध्या शहर में अंदर घाटों की तरफ जो पुराना फ्लाईओवर था उधर निकल जाते हैं। ये दाहिने पे देखिए ओवरब्रिज जा रहा है और बाएं पे हम सब चल रहे हैं अयोध्या धाम के लिए। अब बात करते हैं कितना समय लेकर अयोध्या धाम घूमने के लिए आया जा सकता है। तो साथियों, यदि समय की बात करें तो आप अपने हिसाब से समय का चुनाव कर सकते हो, आपके पास जितना समय हो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप अयोध्या धाम को पूरा एक्सप्लोर करना चाहते हो, पूरा देखना चाहते हो, तो आपके पास कम से कम 3 दिन और 2 रातों का समय होना चाहिए। तभी आप पूरे अयोध्या को एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो, समस्त स्थानों को दर्शन लाभ पा सकते हो समस्त स्थानों का, और घूम भ्रमण कर सकते हो। जिसमें प्रथम दिन आप पूरी अयोध्या का भ्रमण करें, अयोध्या खास का जो मेन शहर है, जिसके लिए 1 दिन पर्याप्त है। फिर पुनः जो है रात्र में धर्मशाला या होटल जो आपने लिया हो उसमें विश्राम करिए। अगले दिन आप अयोध्या के बाहरी दार्शनिक स्थलों का जो है दर्शन और भ्रमण करें, जिसमें 2 रूट है। पहला रूट है आपको लगभग 200 किलोमीटर, जिसमें आपको रनअप करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले जो है भरत कुंड, भगवान भरत की तपोस्थली, जहाँ भगवान भरत ने 14 वर्षों तक जो है राजपाट संभाला था जब भगवान रामचंद्र वनवास को गए थे। दूसरा है श्रवण क्षेत्र, जहाँ महाराज दशरथ ने श्रवण कुमार को शब्दभेदी बाण द्वारा घायल किया था, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। वहाँ उनके माता पिता द्वारा महाराज दशरथ को श्राप दिया गया था कि जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार आप भी पुत्र वियोग में ही अपने प्राणों को त्यागोगे। ऐसा श्राप उनको दिया गया था महाराज दशरथ को श्रवण कुमार के माता और पिता द्वारा। उसके बाद आप जाएंगे श्रृंगी ऋषि आश्रम। श्रृंगी ऋषि आश्रम श्रृंगी मुनि का समाधि स्थल है। ये वही मुनि है जिन्होंने महाराज दशरथ के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ किया था, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ, जिसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ था। और पुत्रेष्ठी यज्ञ करने के बाद वो इसी स्थान पर आकर उन्होंने समाधि ले ली थी। तो यहाँ एक भव्य छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर है, भव्य स्थान है। ये श्रृंगी ऋषि समाधि स्थल के नाम से विख्यात है। उसके बाद आप लोग जो है वापस लौटेंगे तो महाराज दशरथ की समाधि स्थली, जो कि रास्ते में ही पड़ती है, वापसी के रास्ते में ही पड़ेगी, महाराज दशरथ की समाधि स्थली पड़ती है, वहाँ जाएंगे। वहीं पे महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार किया गया था।
और उसके बाद आप सूर्य कुंड आएंगे, जो कि अयोध्या के करीब ही पड़ता है सूर्य कुंड। जब भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य उत्सव हुआ था तो उस समय समस्त देवी देवताओं की जो है आए थे अयोध्या में। तो सूर्यदेव भी उस समय आए थे, तो सूर्यदेव का रथ जो है उसी स्थान पर रुका था जहाँ आज सूर्य कुंड का निर्माण हुआ है और भव्य स्थल है। वहाँ एक बड़ा सा सरोवर है, सूर्य भगवान की छोटी सी मंदिर भी है। इस प्रकार आपका दूसरा दिन भी समाप्त हो जाएगा और दूसरे दिन की समाप्ति के बाद आप वापस धर्मशाला में आके विश्राम करिए। अगले दिन पूरा सुबह उठिए और निकल जाइए दूसरे रूट के लिए। दूसरा रूट जो है वो मखौड़ा धाम और श्री स्वामीनारायण मंदिर छपिया के लिए है, जो कि गोंडा और बस्ती जिले में पड़ता है। मखौड़ा धाम वही स्थान है जहाँ पर महाराज दशरथ ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया था और उनको यज्ञ के दौरान अग्निदेव प्रसन्न हुए थे। उन्होंने खीर दिया था और कहा था ये अपनी रानियों को खिलाइएगा और आपको 4 पुत्र होंगे। तो ये मखौड़ा धाम वही मखौड़ा धाम है वहाँ। और उसके बाद फिर श्री स्वामीनारायण छपिया मंदिर, जो कि गोंडा जिले में पड़ता है, वहीं से 12-13 किलोमीटर और आगे। ये स्थान स्वामीनारायण संप्रदाय के संस्थापक श्री स्वामीनारायण भगवान की जन्मस्थली है। बहुत ही भव्य पत्थरों से सुशोभित सफ़ेद संगमरमर से सुशोभित बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण वहाँ पे हुआ है। छोटे बड़े कई मंदिर हैं वहाँ पे, वहाँ भी जाके आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार अयोध्या की पूरी यात्रा आप 3 दिन और 2 रातों में कर सकते हैं। तो साथियों, यह वीडियो देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि हम अयोध्या धाम कब आएँ, कैसे आएँ और कितना समय लेके आएँ। आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।